महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो यहां पर महायुति का कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे जो रुझान आ रहे हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्लानिंग की थी उस हिसाब से नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं और इन नतीजों के अनुसार एक बार फिर से महायुति की सरकार बन सकती है। लेकिन कौन कौन से फैक्टर जो है वो इस चुनाव में महायुति के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको बता दें कि इस चुनाव के पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें महायुति को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, लेकिन इस चुनाव में महायुति ने कमबैक कर लिया है। कौन कौन से मुद्दे जो उनके पक्ष में जा रहे हैं उनमें सबसे पहला मुद्दा है लाड़की बहन योजना का। आपको बता दें कि जिस तरह से लाड़की बहन योजना लाई गई थी उस लाड़की बहन योजना का फायदा इस चुनाव में महायुति को हो चुका है और यही कारण है कि जो महायुति की जो पार्टियां बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार जो पीछे जा चुकी थी लोकसभा में, वो अब जो विधानसभा का ये जो चुनाव है यहाँ पर कमबैक कर चुकी है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में उनके पक्ष में गया है वो है योगी आदित्यनाथ का फैक्टर। आपको बता दें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में आके रैलियां की थी और जिस तरह से महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, उसका फायदा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जो बटेंगे तो कटेंगे है ये नारा योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में दिया था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा था। जम्मू कश्मीर में लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने काम किया था और हरियाणा में 65% के हिसाब से योगी आदित्यनाथ के रैलियों ने काम किया था। और इस महाराष्ट्र के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो था उसका फायदा हुआ है। इसके अलावा हिंदुत्व का मुद्दा जो है इस हिंदुत्व के मुद्दे से भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में काफ़ी फायदा हुआ है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के एंट्री के साथ साथ महाराष्ट्र में लगातार एक है तो सेफ है के नारे दिए जा रहे थे। इसके अलावा चुनाव के आखिरी दिनों में योगी देवेंद्र फडणवीस ने जागो रे हिंदू करके एक नारा लगाया था और धर्म युद्ध की बात भी की थी। इसका फायदा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर हुआ है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोटर्स थे वो एकजुट हुए थे और इसी को मुद्दा बनाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति के जो नेता थे वो चुनाव में गए थे। उन्होंने लोगों को ये बताने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो सक्षम होते हुए नजर आए कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो एकजुट है और हिंदू वोटर्स को एकजुट होना है। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि आरएसएस ने भी इस पूरे चुनाव में बीजेपी का साथ देने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं की थी जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ था, लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो आरएसएस ने जागरण मंच बनाया था और इस जागरण मंच में आरएसएस की लगभग 36 जो एफिलेटेड शाखाएं थी वो उसके अंदर थी और उन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा टोलियां बनाई थी और इन टोलियों का काम था लोगों के घर घर तक जाना और आरएसएस का मैसेज लोगों तक देना था और ये भी उन्होंने बेखूबी काम किया है। इसके अलावा माइक्रो मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और इस माइक्रो मैनेजमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी आगे जाती हुई नजर आई। हरियाणा में जिस तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई में माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी, उसी तरह से महाराष्ट्र में जो दलित हैं, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम्स हैं, मराठा वोटर्स हैं, उन सभी लोगों में एक माइक्रो मैनेजमेंट का उन्होंने काम किया। बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव किया और उसका फ़ायदा उठाया है। और आखिरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए रहा है वो रहा है कि तीनों पार्टियों के बीच एक अच्छा समन्वय हमें देखने मिला। जहां एक तरफ जो महाविकास अघाड़ी की पार्टियां थी उनके अंदर
आपसी मतभेद इतना देखने मिला था कि नामांकन भरने के आखिरी दिन तक ये तय नहीं था कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें तो महायुति के अंदर इस तरह की लड़ाई हमें देखने नहीं मिली थी। सीटों को लेकर हालांकि अंदरूनी मतभेद थे, लेकिन उसे बाहर आने का मौका नहीं दिया गया और यही कारण है कि आज भी जो महायुति है वो इंटैक्ट नजर आ रही है और महाविकास आघाड़ी जो है वो बिखरी हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से ये सारी चीजें महायुति ने की है और इसका फायदा महाराष्ट्र के इस विधानसभा के चुनाव में उनको हो गया है।